वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोगों का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो आज आप लोगों का उपवाक्य से संबंधित टॉपिक होगा। एक सेकंड पहले सेट कर लेता हूँ। उपवाक्य से संबंधित टॉपिक होगा, ठीक है ना? समझिएगा। आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, तो उपवाक्य बताने वाला हूँ। ये पेन का कलर क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। उपवाक्य, ये क्या हो गया? उपवाक्य। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए उपवाक्य होता क्या है कि अगर मैंने वाक्य के बारे में आप लोगों को बता चुका था। वाक्य क्या था कि जब शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ प्रकट होता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया और कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताया था, और आज इससे संबंधित आज आप लोगों का टॉपिक होगा, ठीक है? आज देखिएगा, और इसमें आई होप दैट कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टॉपिक में ही कवर अप करवा दूंगा पूरा का पूरा। उपवाक्य से मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों का खाली जाएगा, ठीक है? चलिए आते हैं, देर न करके टॉपिक पर आते हैं। उपवाक्य। देखिए उपवाक्य होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ तो उपवाक्य होता क्या है। तो उपवाक्य देखिए, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापन क्रिया होती है, या समापी क्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है ना? समापन क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, ठीक है ना? यानी यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापन क्रिया होती है, यानी एक से अधिक समापन क्रिया का होना पाया जाएगा, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपवाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तो उपवाक्य के भेद सामान्यतः जो होते हैं स्टूडेंट, वह दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। देखो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं ना, प्रधान उपवाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और आश्रित उपवाक्य को क्या बोलते हैं? तो आश्रित उपवाक्य को जो होता है वह डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है ना? आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। अब यहाँ पर बात आगे कर लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आश्रित उपवाक्य सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रधान उपवाक्य की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो प्रधान उपवाक्य किसी भी वाक्य में जो मतलब किसी पर आश्रित नहीं रहता हो, ऐसा उपवाक्य जो किसी पर आश्रित न रहे, तो उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोगों के सामने है। एक सेकंड, ब्राइटनेस बढ़ाना भूल गया हूँ, ठीक है? चलिए देखिएगा, ये जैसे आप लोगों को मैं एक आदमी को देखा, ये क्या हो जाएगा? ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और जो बहुत गोरा था, अब जो व्यक्ति का क्या है, क्वालिटी है बहुत गोरा होना, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर है ना? पहला देखते हैं। तो पहला देखिए, आश्रित उपवाक्य के जो भेद होते हैं वह सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। अगर मैं बात करता हूं तो पहला जो होता है, यह संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है इसको। और दूसरा जो है, दूसरे को आपका विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। और तीसरा जो है, इसको आप लोगों को क्या कहते हैं? इसको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, अगर एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो आई होप दैट बाद में चल करके इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा उपवाक्य। अगर मैं पहला पार्ट की बात करता हूं तो पहला पार्ट संज्ञा उपवाक्य दिया हुआ है। और संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है? देखो, पहले इधर कुछ वाक्य मिलेंगे, फिर इधर भी कुछ वाक्य मिलेगा, बीच में आपका की का होना पाया जाएगा, अर्थात ये क्या कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है? देखिएगा, जैसे मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि राम अच्छा लड़का है, रमेश ने कहा कि उसका भाई पटना गया, तो यह क्या हो जाएगा? यह संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सबके बीच में, यहाँ पर देखो, सबके बीच में की का होना पाया गया है, ठीक है ना? की का होना पाया गया है, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका जो है, यह आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। इरेज कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। चलिए आगे, अगला जो बात अगर मैं करता हूँ तो अगला आप लोगों के सामने विशेषण उपवाक्य है।
विशेषण उपवाक्य। देखिए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बतलाता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो जो, जिसे, जिसका, जिसने, जिसका, जिनका आदि, यानी अगर इतनी सारी चीजें आ रही हैं तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका विशेषण उपवाक्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे चलते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। आप लोग कर दिया कीजिए, इतना तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है? कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे तो हिंदी वाली क्लास को अगर मैं बात करता हूँ तो एक दिन टाइम और भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। उस पर 7 बजे आप लोगों की वीडियो पोस्ट हो जाती है, और करियर पॉइंट 89 पर यही वीडियो आप लोगों को कितने बजे मिलेगी? तो 8 बजे रात को मिल जाएगी, ठीक है ना? हर रात को वीडियो जाती है, और ये 2 टाइम आप लोग याद रखिए, इस टाइम को आप लोगों को नई वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, मैंने वह फल खाया जो बहुत मीठा था। देखो जो आया ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? टाइम याद रख कीजिए आप लोग, बस उतने टाइम को एकदम बिल्कुल। और उस टाइम अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना तो मुझे दिखेगा भी, मैं सीन भी करूंगा, और वीडियो पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य, थर्ड जो पार्ट होता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान, देखो, जब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, चलिए देखिएगा, जब, अबे यार क्या सिस्टम है? देखिए, जब, जहां, जैसे, तब, जिधर आदि, पहले तो इतने सारे वर्ड मिलेंगे, फिर जितना, उतना, जो, तो, जितना, उतना इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पहचान हो जाएंगे, ठीक है ना? देखो, जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, ये पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, ठीक है? देखो, जहां जहां आया है ना, तो यह कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला आप लोगों का दिया हुआ है कि जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। अब देखो भाई, जब आ गया तो यहाँ पर जब आ गया तो ये वैसे ही पहचान में आ जाता है कि यह आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद, मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे रमेश जाता है, ठीक है ना? तो देखो, जैसे, ठीक है, समझ में बात आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रश्न है। पहला अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो पहला आप लोगों के सामने दिया हुआ है यहाँ पर, क्या? राम पढ़ता है, इनमें से कौन सा वाक्य है? ठीक है ना? राम पढ़ता है, इनमें से कौन सा वाक्य है? तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य है। देखिए, राम पढ़ता है, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है, ठीक है? तो राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ये आपका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा वाला वाक्य दिया हुआ है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें कह रहा है कि कौन सा वाक्य है, इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य होगा, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा आप लोग खुद देख करके बताइएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है? तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसमें देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन ये है संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन ये है मिश्रित वाक्य, और चौथा ऑप्शन ये है कि आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है?
तो देखिए इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, कह रहा है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। देखिए इनमें न तो सरल होगा न तो संयुक्त होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चौथा अगर मैं बात कर रहा हूँ, ईश्वर तुम्हें सफलता दें। ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता दें, इनमें से कौन सा वाक्य है। अब जरा देखिएगा, इसमें ईश्वर की बात आ गई, और जिस भी वाक्य में अगर ईश्वर की बात आती है तो वह वाक्य कौन सा हो जाता है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। मतलब आशीर्वाद की अगर भावना प्रतीत हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका इच्छा का बोध होना पाया जाएगा। ठीक है, अर्थात कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न ये है, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है ना, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। और पहला है मिश्र वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, पहला देखिए सरल वाक्य है, दूसरा सॉरी पहला मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य है, और तीसरा है संयुक्त वाक्य, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो संतोष से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका सरल वाक्य इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सरल वाक्य ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि छठवां, देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यानी मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मजदूर मेहनत करता है, पहला ऑप्शन दिया है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन दिया है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन दिया है संयुक्त वाक्य, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा, सी, जो कि होगा आपका मजदूर मेहनत करता है किंतु उसका लाभ से वंचित रहता है। तो किंतु जब भी आएगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखते हैं। देखिए पदबंध से संबंधित प्रैक्टिस, अब कुछ पदबंध है। पदबंध टॉपिक अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, और पदबंध जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगी वो पदबंध का ही होगा। देखिए, सब पर दया करने वाले आप महान हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सब पर दया करने वाले आप महान हैं। ठीक है ना, इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सब पर दया करने वाले आप महान है, सब पर, देखो वह डिपेंड है सब पर। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना, सब पर दया करने वाले, सब पर दया मतलब कि सब पर, तो ये क्या हो जाएगा, सभी पर। ठीक है ना, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब ध्यान से समझना, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, इसमें कौन सा पदबंध होगा, तो इसमें आपका कौन सा, देखो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, संज्ञाओं का बोध होना पाया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तीसरा, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, और चौथा दिया है क्रिया पदबंध। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी संज्ञा की बात की जा रही है, तो यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, इतनी लगन से काम करने वाला मैं सफल हो सकता। ठीक है ना, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैं असफल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं रहेगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए मैं पर डिपेंड है पूरा का पूरा वाक्य, तो यह हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से पदबंध, नई टॉपिक आप लोगों की पदबंध की होगी, और पदबंध बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलूँगा, और पदबंध के बाद आप लोगों का आएगा शब्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।